नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रं मूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षं मूलं गुरोर्कृपा। सादर वंदे मातरम। भारत विकास परिषद शाखा जालिया द्वितीय के द्वारा इस वर्ष संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आप सभी को भगवत गीता का ज्ञान, राजस्थान संस्कृति का ज्ञान तथा संस्कृत अध्ययन, ये 3 कार्यक्रम जो है चलाए जाएंगे। मैं महावीर शर्मा आप सभी के समक्ष संस्कृत अध्ययन करवाऊंगा। संस्कृत भाषा के रोचक तथ्य और महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आइए आज शुरू करते हैं। हम संस्कृत भाषा को लेकर बात करते हैं। संस्कृत भाषा, इस भाषा से पूर्व मैं कुछ तथ्य आपको बताना चाहता हूँ, कुछ अवधारणाएं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारे समाज में फैली हुई है। वो ये है कि संस्कृत भाषा को लेकर के हमारे समाज में ये अवधारणा है कि ये जो संस्कृत भाषा है ये सिर्फ और सिर्फ कर्मकांड की ही भाषा है। कर्मकांड अर्थात जो हम पूजा आदि करते हैं वह केवल इसी की भाषा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये कहते हैं कि संस्कृत भाषा जो है वो केवल कर्मकांड की भाषा है, उनको मैं जवाब देना चाहता हूँ कि आपका जो ये सोच है ये बड़ा ही न्यून है, कम है। क्यों कम है? क्योंकि संस्कृत भाषा जो है वो केवल कर्मकांड की भाषा नहीं है। संस्कृत एक अथाह सागर है, इसका क्षेत्र विस्तृत है। संस्कृत भाषा को केवल कर्मकांड मानना अनुचित है। संस्कृत भाषा जो है एक युग है जिसमें हमारी भारतीय संस्कृति समाहित है। कोई कहते हैं कि संस्कृत जो विषय है वो बड़ा ही सीमित है। मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि संस्कृत जो विषय है ये मात्र केवल एक विषय नहीं है, ये संस्कृत जो है विषयों का कोश है। कैसे? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत से लोगों को जो है इसका ज्ञान नहीं है, वो केवल संस्कृत को एक विषय मान करके जो है समझते हैं, जानते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि संस्कृत जो है वो विषयों का कोश है। कैसे है कि संस्कृत का एक वृहद व्याकरण शास्त्र है। संस्कृत भाषा का जो है वृहद व्याकरण शास्त्र है, और ये जो व्याकरण शास्त्र है ये भी 2 भागों में विभाजित है। कौन कौन से 2 भाग? तो देखिए, बात करते हैं संस्कृत व्याकरण ग्रंथ की। तो ये जो व्याकरण ग्रंथ है ये 2 भागों में विभाजित है। 2 भाग कौन से हैं इसके? एक है प्राच्य व्याकरण और एक है नव्य व्याकरण। ये दोनों ही विषय बड़े ही विस्तृत विषय हैं। इसके बाद बात करते हैं साहित्य की। तो संस्कृत साहित्य का जो विभाजन है वो भी 2 प्रकार का विभाजन है। साहित्य, संस्कृत साहित्य जो है बड़ा ही विस्तृत साहित्य है, और ये जो साहित्य है ये भी 2 भागों में विभाजित है। ये 2 भाग कौन से हैं? एक है वैदिक साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य। जी हाँ, मैंने क्या कहा आपको
कि संस्कृत जो है वो अनेक विषयों का कोश है। और अनेक विषय कौन कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहले व्याकरण शास्त्र। जो व्याकरण शास्त्र है संस्कृत का, वो भी दो भागों में है, दो विषयों में है। एक प्राच्य व्याकरण, इसका अलग से अध्ययन होता है, एक नव्य व्याकरण, इसका अलग से अध्ययन होता है। उसी प्रकार संस्कृत का जो साहित्य है वो भी दो भागों में विभाजित है। वैदिक साहित्य का अलग अध्ययन होता है और लौकिक साहित्य का भी अलग अध्ययन होता है। तो ये तो व्याकरण और साहित्य की बात हुई। अब बात करते हैं संस्कृत के ज्योतिष शास्त्र की। देखिए, संस्कृत का जो ज्योतिष शास्त्र है ये भी दो भागों में विभाजित है। और ये दो भाग कौन कौन से हैं? एक होता है गणित ज्योतिष और दूसरा है फलित ज्योतिष। ये दोनों विषय पृथक पृथक है। फलित ज्योतिष का अलग से अध्ययन होता है, अलग विद्यार्थी होते हैं, और उसी प्रकार गणित ज्योतिष जो है उसका भी अलग अध्ययन होता है। अब आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं दर्शन की। संस्कृत साहित्य में जो दर्शन है ये दर्शन भी अनेक भागों में विभाजित है। जो मुख्यतः भाग है वो मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले सांख्य, फिर न्याय, फिर योग, मीमांसा, और भी अनेक दर्शन हैं। तो ये मानना बड़ा ही भूल है कि संस्कृत केवल एक विषय है और उसको पढ़ना जो है आसान है या ये पुराना विषय है, ऐसा नहीं है। संस्कृत जो है अथाह सागर है और ये आपके सामने प्रस्तुत है कि संस्कृत केवल एक छोटा सा विषय नहीं है, एक युग है। एक संस्कृति को लेकर के जो है समेटा हुआ है संस्कृत साहित्य। व्याकरण ग्रंथ दो है, प्राच्य और नव्य व्याकरण। साहित्य, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य। ज्योतिष, गणित ज्योतिष और फलित ज्योतिष। दर्शन, ये सारे बड़े ही विस्तृत विषय हैं। जब आप इनको पढ़ोगे तो आपकी उम्र भी जो है कम पड़ जाएगी इनको पढ़ने में। तो इतना अथाह जो है हमारा संस्कृत साहित्य है, जिसको पढ़ना अच्छे अच्छों को दुश्वार हो जाता है। चलिए, ये तो हुई इस संस्कृति की बात, संस्कृत की बात। अब बात करते हैं कि जो संस्कृत भाषा है हमारी, कहते हैं कि प्राचीन समय में हमारा जो देश था वो विश्व गुरु था। वो विश्व गुरु किस कारण था? तो वो विश्व गुरु जो है हमारी संस्कृत और हमारी संस्कृति के कारण, इनके कारण जो है हमारा देश विश्व गुरु था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज की पीढ़ी, वर्तमान जो पीढ़ी है, वो इस संस्कृति से और इस संस्कृत भाषा से जो है पिछड़ा जा रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है कि हम इसके अस्तित्व को, इसकी पहचान को भूले जा रहे हैं। बड़ी विकट परिस्थिति है। और आज के समय में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पाश्चात्य के जितने भी देश हैं वो सारे देश इस संस्कृत का अनुसरण कर रहे हैं। आप गूगल पे सर्च कीजिए तो आपको पता चलेगा कि इस संस्कृत भाषा को जो है नासा ने मान्यता दी है। क्या मान्यता दी है? कि संस्कृत भाषा जो है वो कंप्यूटर की सर्वोत्कृष्ट भाषा है। ये ऐसा क्यों कहा? क्या कारण है कि नासा और पाश्चात्य विदेशी जितने भी लोग हैं वो ये मानते हैं कि भाई कंप्यूटर की सर्वोत्तम भाषा, सर्वोत्कृष्ट भाषा जो है वो संस्कृत भाषा है? ऐसा क्यों कहा? तो उसका मैं आपको कारण बताता हूँ कि इस संस्कृत भाषा की क्या विशेषता है जिसके कारण जो है पाश्चात्य और नासा जैसी संस्था जो है इसको मानती है। तो उसका कारण यह है कि संस्कृत भाषा में जैसा पढ़ा जाता है, जैसा लिखा जाता है, वैसा ही बोला जाता है। जैसी भाषा लिखी जाती है वैसी ही बोली जाती है। उदाहरण तक मैं एक आपको सिंपल सा उदाहरण दूंगा कि अंग्रेजी भाषा को लीजिए आप, और अंग्रेजी भाषा का एक शब्द जो है मैं आपको बताता हूं, नाउ। आप सभी जानते हो नाउ। नाउ की स्पेलिंग क्या होती है? KNOW। ठीक है। आप सभी देख रहे हैं यहां पे स्पेलिंग KNOW, नाउ। ठीक
ठीक है। तो ये जो शब्द है, इस शब्द का पहला वर्ण जो है वो आपको क्या दिखेगा, के, और जबकि हम उच्चारण करते हैं तो उसमें हम क्या बोलते हैं, नौ। तो यहां पे जो है जैसा बोल रहे हैं और जैसा लिख रहे हैं उसमें काफी अंतर है, लेकिन संस्कृत भाषा में ऐसा नहीं है। जैसा लिखा जाता है वैसा बोला जाता है। संस्कृत भाषा की यह विशेषता है कि एक अनुस्वार का भी अगर परिवर्तन हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, संस्कृत भाषा में अगर एक अनुस्वार का भी परिवर्तन हो रहा तो उसी का भी नियम है। इसीलिए यह भाषा जो है सर्वोत्कृष्ट भाषा है। और तो और मैं ये बता देता हूं कि सारी भाषाएं जो है वो प्रादेशिक हो सकती है, किसी क्षेत्र विशेष की हो सकती है, लेकिन ये जो संस्कृत भाषा है हमारी, ये देव भाषा है, देवों की भाषा है, मानवीय भाषा नहीं है, देवों की भाषा है। इसीलिए ये एक वैज्ञानिक भाषा है। चलिए अब मैं आगे आपको बताता हूं संस्कृत शब्द का अर्थ। हर क्लास में मैं आपको इस भाषा से, इस संस्कृति से रोचक तथ्य जो है आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और साथ साथ में जो है संस्कृत का अध्ययन भी करवाऊंगा। बात करते हैं हम संस्कृत शब्द की। ऑपरेटर साहब, मार्कर नहीं चल रहा है। संस्कृत, इस शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है, देखिएगा। ये जो शब्द है संस्कृत कैसे बना है, इसकी व्युत्पत्ति क्या है, तो बताया गया है इस शब्द की व्युत्पत्ति के लिए कि इस शब्द में सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, तथा इसमें धातु जो है वो धातु है डुक्रिय धातु। डुक्रिय धातु, जिसको हमारे साधारण संस्कृत भाषा में बोलते हैं क्री धातु, करना, ठीक है। तो सम उपसर्ग है, उसमें डुक्रिय धातु है, और इस धातु में कौन सा प्रत्यय लगा है, कत प्रत्यय। सम उपसर्ग पूर्वक डुक्रिय धातु में कत प्रत्यय करके शब्द बनता है संस्कृत। और इस संस्कृत शब्द का जो अर्थ है वो अर्थ है शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि इस शब्द जो संस्कृत शब्द है इसकी व्युत्पत्ति किस प्रकार है। सम उपसर्ग पूर्वक डुक्रिय धातु है और उसमें कत प्रत्यय लगकर संस्कृत शब्द बनता है, जिसका लौकिक जो अर्थ है वो क्या है, शुद्ध, परिष्कृत या परिमार्जित। ठीक है, यह शब्द अपने आप में अपनी विशेषता बताता है कि भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति की जो संस्कृत भाषा है वो कितनी शुद्ध है, कितनी परिष्कृत है और कितनी परिमार्जित है। इसीलिए इस भाषा को जो है वैज्ञानिक भाषा कहते हैं। इसी भाषा को जो है कंप्यूटर के लिए सबसे सर्वोत्कृष्ट भाषा माना जाता है। तो आज के इस सामान्य परिचय में मैंने आपको ये सब बताया है। अगली कक्षा में हम संस्कृत का अध्ययन करेंगे और अन्य रोचक तथ्यों को जानेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा चाहता हूँ और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा जो चैनल है उसे अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो आपको जल्द से जल्द उपलब्ध हो जाए। तब तक के लिए वंदे मातरम।